नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसका क्लास जो है अभी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है। तो ए स्टेट के सबसे पहले क्लास देख रहे हैं। तो ए स्टेट का जो पेपर 1 का एग्ज़ाम है 17 और 18 अक्टूबर को है। तो पेपर 1 का जो है सुबह 9 बजे से 13, 14, 15 3 दिन जो है प्रैक्टिस सेट चलेगा और 15 तारीख को रात 9 बजे मैराथन क्लास चलेगा और 16 तारीख को भी एक प्रैक्टिस सेट होगा। तो आपका जो तैयारी है उसको बेहतर करने के उद्देश्य से हम बनाए हैं और ये सब चीज़ों को कर रहे हैं ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। और ए स्टेट पेपर 2 का जो एग्ज़ाम है वो 15 नवंबर को है। तो आपके पास 1 महीना से ज़्यादा समय है। तो 1 महीना जो समय है उसमें हम लोग धीरे धीरे ए स्टेट के पेपर 2 के क्लास को देखेंगे और ए स्टेट पेपर 1 का क्लास ख़त्म हो जाएगा। तो साथ में जो है बीपीएससी का जो क्लास है वो चलता रहेगा। और इस बार कोशिश करेंगे कि यूजीसी नेट का भी कुछ प्रैक्टिस सेट कुछ क्लास हो, जिससे आपका तैयारी कुछ करने वाले जो यूजीसी नेट के विद्यार्थी हैं उनको लाभ मिल सके। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही राहप्रद है। बहुत अच्छे रचनाकार के टॉपिक को देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से रचनाकार को देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हिमालय। तो हिमालय कविता जो लगी हुई है आपके सिलेबस में रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसी हिमालय कविता को आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार हिमालय कविता को हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और इसके रचनाकार के बारे में जानेंगे और अंत में इससे जो एमसीक्यू पीवाईक्यू बनते हैं उसको देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक स्टेट पेपर 2 का हम लोग करते रहेंगे और बीच में जो है बीपीएससी को भी करेंगे। स्टेट पेपर का 1 का जो एग्ज़ाम है 17-18 है, तो उसको जल्दी जो है प्रैक्टिस सेट बना करके ख़त्म करेंगे। क्लास ख़त्म हो चुका है। तो हिमालय कविता अपने आप में एक महत्वपूर्ण कविता है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जितनी भी रचनाएँ हैं साहित्य के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये जो टॉपिक है खास हो जाता है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़िए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो आप लोग अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 पीजीटी हिंदी का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 88 5307 पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, जिसको आप अच्छे से 2-3 बार कीजिएगा। आपका लगभग 100% गारंटी है कि आपका रिजल्ट हो ही जाएगा। तो आप लोग चीज़ों को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए बिना देर करते हुए आज कविता की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं। तो यहाँ देखिए हिमालय कविता है। तो हिमालय कविता को देख रहे हैं। अगर पिछले वीडियो आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक लगा हुआ है, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट का लिंक लगा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं चैनल से। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इनसे संबंधित जो भी बिंदु महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा उन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए दिनकर जी का जो जन्म है 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया। उन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया। अब देखिए आगे है कि 1950 से 52 तक रंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे। उसके बाद देखिए भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर 1963 से 65 के बीच कार्य किया और इसके भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। 1959 में पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर देखिए उर्वशी के लिए 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उर्वशी के लिए मिलता है। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के
100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया है। दिनकर जी का मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को मद्रास तमिलनाडु में हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए इनकी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब देखिए प्रकाशित कृतियाँ हैं, तो प्रकाशित कृतियाँ सभी आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ 1-2 बार पढ़ना है, दिमाग में चीज़ बैठ जाएगा तो आप विकल्प देखते हुए बता दीजिएगा। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है, ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो, क्योंकि हम लोग को ज्ञानवान नहीं बनना है, बुद्धिमत्ता से एग्जाम को निकालना है। क्योंकि आप लोग पीजी किए हुए हैं, यूजीसी नेट निकाले हुए हैं, तो आप लोग के पास ज्ञान की कमी नहीं है। तो बुद्धिमत्ता से सिलेबस के अनुसार देखेंगे तो एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो वही सिलेबस को हम इकट्ठा करने का एक प्रयास किए हैं, बाकी कितना हम सफल हुए हैं इसमें ये आपका रिजल्ट बताएगा। अब देखिए सबसे पहले काव्य है, तो रेणुका है 1935 में, हुंकार है 1938 में। और देखिए हुंकार जो रचना है उसी में हिमालय कविता संग्रहित है, यानी अगर पूछा जाए कि हिमालय कविता किस पुस्तक में संग्रहित है तो हुंकार में है। अब देखिए रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, बापू है, इतिहास के आंसू है, रश्मिरथी है, नीम के पत्ते हैं, सूरज का बिया है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा है। तो ये इनके देखिए महत्वपूर्ण काव्य है। अब देखिए अन्य रचनाएं हैं तो अर्धनारीश्वर है, रेती के फूल है, हमारी संस्कृति एकता है, संस्कृति के 4 अध्याय है जिसके लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, पंथ प्रसाद और मैथिली सेनगुप्त है, वेणुवन है, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ हैं, मेरी यात्राएं, दिनकर की डायरी। तो ये सभी रचनाएं हैं। तो रचनाएं से बहुत कम रहता है, लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आपको सभी दृष्टि से हम तैयार करके भेजेंगे ताकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए ये पूरी कविता है, तो पूरी कविता को आप 2-3 बार आपको देखना होगा, क्योंकि बीच से पंक्ति पूछ देगा तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा। इसलिए जब तक आप कविता को 2-3 बार नहीं देखिएगा तो दिमाग में आपका नोट डाउन नहीं होगा, तो पता नहीं चलेगा कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। तो जब तक आप इसको नहीं देखिए नगर नहीं बनेगा, 2-3 बार देखिए तो चीज़ें स्पष्ट होने लगी। अब देखिए जो हिमालय कविता है तो हिमालय के बारे में लिखा गया है, यानी रामधारी सिंह दिनकर का जो केंद्र बिंदु है हिमालय कविता में वो हिमालय है। अब देखिए कविता को पढ़ते हैं। मेरे नगपति मेरे विसार, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वारा, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भार, मेरे नगपति मेरे विसार। अब देखिए यहाँ कहा गया कि हे नगपति, हे मेरे विसार, साकार दिव्य गौरव तुम विराट हो, पौरुष के पूंजीभूत ज्वारा हो, मेरी जननी के तुम हिमकिरीट हो, यानी भारत माता के हिमकिरीट हो, मेरे भारत के दिव्य भार हो, यानी भार मतलब होता है सुरक्षा करने वाले हो, मेरे नगपति मेरे विसार, तुम मेरे नगपति हो और मेरे विसार हो। आगे है युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्भोन्मत्त नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निधान, उलझन का कैसा विषम जार, मेरे नगपति मेरे विसार। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि युगों युगों से तू निर्बद्ध है, मुक्त है, युग युग से जो है गर्भोन्मत्त है, नित महान है तुम, यानी युग युग से जो है अजय है, तुमको कोई नहीं हरा सका है, और गर्भ से जो है उन्मत्त है, तुम महान है, तुम ये निसीम व्योम में तान रहा है, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि, और तुम्हारे चीर जो समाधि है अनंत काल से जो चली आ रही समाधि है ये कैसा है, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान है, और तुम महाशून्य में किसे ढूंढ रहे हो, किस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो, उलझन का कैसा विषम जाल है, यानी कैसे उलझन में तुम फंसे हुए हो, कौन से उलझन के जाल में फंसे हुए हो, हे मेरे नगपति हे मेरे विसार, यानी हे मेरा हिमालय। आगे है ओ मौन तपस्या जिन यति, पर भर को तो कर दिग्नमेश, रे ज्वाराओं से दग्ध विकर, भय तरप रहा पद पर स्वदेश, सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमेय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही, तेरी विगलित करुण उदार, जिसके द्वारों पर खरा क्रांत, सीमापति तुमने की पुकार। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि वो मौन तपस्या में दीन यति, पर भर तो तुम अपना आंखें खोलो, और ज्वारा में जो दग्ध रहा है विकल यानी तड़प रहा है, ये जो स्वदेश यानी भारत जो तड़प रहा है, उसमें सुख सिंधु के तुम जो सागर हो, पंचनद हो तुम, यानी ब्रह्मपुत्र गंगा जमुना की जो अमेय धार तुमसे निकलती है, तो जिस पुण्य भूमि की ओर तुम बहती हो,
तेरी विकृति करुणा उदार है, जिसके द्वारों पे खड़ा करांत सीमापति तूने की पुकार। और तुम क्या है पुकार करती हो। पद दलित इसे करना पीछे, पहरे रे मेरा सिर उतार। उस पुण्य भूमि पर आज तपी, रे आन पड़ा संकट करार। व्याकुल तेरे सूत तरफ रहे, डंस रहे चतुर्दिक विविध ब्यार। मेरे नरपति मेरे विसार। अब कह रहे हैं कि पद और दलित इसे करना पीछे, पहरे रे मेरा सिर उतार, यानी तुम पहले मेरा सिर उतारो तब इसको जो है देश पे कोई आँच दिखाना। उससे पुण्य भूमि का जो है आज तपी मैं बना हुआ हूँ, यानी हे हमारे तुम तपी बने हुए हो। अरे आन पड़ा संकट करार, यानी और संकट क्या है, बहुत बेकरार आ गया है। व्याकुल सुत तुम, यानी सुत मतलब होता है पुत्र, तो व्याकुल जो पुत्र है तुम्हारे वो तड़प रहे हैं। डस रहे चतुर्दिक विविध ब्यार, और बहुत सारे के जो है व्याधियाँ डस रहा है। हे ने मेरे नरपति, हे मेरे विशाल, तुम अब तो जागो। आगे है, कितनी मनिया जुट गई मिटा, कितना मेरा वैभव अशेष। तू ध्यान मगन ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। किन दुर्पनिय के बार खुले, किन किन कनियों का अंत हुआ। कह हृदय खोल चित्तौर यहाँ, कितने दिन ज्वार बसंत हुआ। पूछे सिकता कन से हिमपति, तेरा हुआ राजस्थान कहाँ। वन वन स्वतंत्रता दीप दिए, फिरने वाला बरमान कहाँ। तो पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलू घनश्याम कहाँ। वो मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बरधाम कहाँ। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि कितनी मनिया जो है रूठ गई है, मिट गई है, कितना मेरा वैभव अवशेष हुआ है। यहाँ देखिए भारत माता के माध्यम से हिमालय को जगाया जा रहा है, यानी ये जो कविता है वो भारत माता के माध्यम से रामधारी से जो है देश को समर्पित करके लिखते हैं और हिमालय को जगाने का काम कर रहे हैं और प्रश्न भी करते हैं। यानी कितनी मनिया रूठ गई, कितना वैभव जो है अवशेष, यानी कितना वैभव था उसका सिर्फ अवशेष रह गया, और तुम ध्यान मग्न ही रह गया इधर। वीरान हुआ प्यारा स्वदेश, और ये पूरा देश जो है यानी भारत जो है वीरान हो गया। कितने द्रौपदियों के यहाँ बार खुल गए हैं, किन किन कलियों का अंत हुआ, कितने युगों का अंत हो गया। कह हृदय खोल चित्तौर यहाँ, और हृदय खोल के जो बोल रहा है चित्तौर यहाँ, कितने दिन ज्वार बसंत हुआ, और कितने दिन यहाँ जो है ज्वार बसंत हुआ। पूछे सिकता कन से हिमपति, और सिकता जो है कन जो है पूछ रहा है हिमपति, तेरा वह राजस्थान अब कहाँ है। वन वन स्वतंत्रता का जो द्वीप दिए फिरने वाला, वो बलवान कहाँ है, यानी राणा प्रताप कहाँ है। तो पूछ अवध से राम कहाँ है, और अवध से तुम पूछ करके देखो कि राम कहाँ गया है। वृंदावन से पूछो घनश्याम कहाँ है। वो मगध से पूछो कहाँ मेरे अशोक है, वह चंद्रगुप्त बरधाम कहाँ है। पैरों पर ही पड़ी हुई मिथिला भिखार निशु कुमारी, तो पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी। री कपूर वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ। तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए बहुत संदेश कहाँ। वैशाली के भग्नावशेष पृथ्वी शान कहाँ। ओ जीवदास गंड की बता विद्यापति के गान कहाँ। तू तरुण देश से पूछ रहे, तो गुंजा कैसा यह ध्वंस राग। अम्बुधि अस्तहर बीच छिपी, यह सुलग रही है कौन आग। प्राची के प्रांगण बीच देख, जल रहा स्वर्ण युग अग्निज्वार। तू सिंहनाद कर जाग तपी, मेरे नगपति मेरे विसार। अब देखिए यहाँ पंक्ति के माध्यम से पैरों पर ही पड़ी हुई है, यानी मिथिला के जो राजकुमारी जनक थी, तो पूछू कहाँ खो गई है, यानी अपनी निधियाँ कहाँ खो दी है। और कपिलवस्तु के बुद्धदेव हैं, उनका उपदेश कहाँ तक गया है। तिब्बत ईरान तक जो संदेश गया है वो कहाँ तक, तिब्बत ईरान तक संदेश गया है। पूछो वैशाली के वह भग्नावशेष जो है पृथ्वी का शान कहाँ है। वो जो उदासी गंडकी, और गंडकी से पूछो बताओ विद्यापति के कवि के गान कहाँ है। तो तरुण देश से पूछ, और तुम तरुण देश से पूछा गए गुंजा कैसा यह ध्वंस राग, यानी ये जो ध्वंस का राग हो कैसा गुंजा है। या सुलग रही कैसा आग, यानी और आग कैसा सुलग रहा है, अग्निज्वार है। तो सिंहनाद कर जाग तपी, और सिंहनाद करके जाप तक तपी, क्योंकि देश पे संकट आया हुआ है। आगे दे दो युधिष्ठिर को ना यहाँ, जाने दो उसको स्वर्ग धीर। पर फिरा हमें गांधीव गदा, रवता दे अर्जुन भीम वीर। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि अगर युधिष्ठिर को जाना है स्वर्ग तो जाने दो, लेकिन तुम गंडीवधारी अर्जुन को और भीम को जो है वीर भगवान को लौटा दो। कह दे शंकर से आज
करे विपर्य नित्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे हर बम बम के मंत्रोच्चार। और शंकर से कह दे कि विपर्य का जो है नृत्य करे और सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का मंत्रोच्चार। रे अंगराई उठ हिरे धरा कर निज विराट स्वर में निदान, तू सैर राट हुंकार भरे फट जाए कुहा भागे परमार। और क्या है, अंगराई देकर ये उठे हिरे धरा यानी धरा हिर जाए, निज विराट स्वर में निनाद करे, तू सैर राट यानी सैर के तुम राजा हो, हुंकार अपना भरो जिससे क्या है कुहासा फट जाए। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तप का नाकार, नवयुग शंखध्वनि जाग रही, तू जाग जाग मेरे विसार। और कह तू मौन को त्याग और सिंहनाद कर, रे तपी तुम तपस्या में क्यों है, आज तप का न समय है, नवयुग का जो है शंख ध्वनि कर, और जाग रे यानी तुम जाग 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 यानी तुम जागो हिमालय राज, तुम जागो मेरे विसार। अब देखिए ये जो कविता था यहाँ हम छोटी सी शब्दों में बताने का प्रयास किए थे। अब जो है इसका भावार्थ देख लेते हैं। देखिए हिमालय कविता भारत चीन के युद्ध के समय दिनकर जी ने संसद भवन में गाया था। राष्ट्रकवि दिनकर की हिमालय कविता में वर्तमान समय जकड़ी हुई भारतीय संस्कृति की जर्जर अवस्था के प्रति असंतोष की भावना परिलक्षित होती है। इस कविता में हिमालय को संबोधित करते हुए कहता है, हे पर्वतराज हिमालय, तुम दिव्यता की साकार मूर्ति हो, तुम्हारा स्वरूप ही विशाल नहीं अपितु तुम्हारा गौरव भी विराट है, तुम भारत माता के मस्तक पर चमकने वाले हिमकिरीट हो। दिनकर जी आगे कहते हैं कि मेरे पर्वतराज, तुमने यह कैसी अखंड समाधि लगा दी है, तुम भरा किस गुट समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो। हे यतिभर, जरा क्षण भर के लिए अपने नेत्र को खोलो, क्योंकि दुख से व्याकुल होकर आज पूरा राष्ट्र तुम्हारे चरणों में तड़प रहा है। मातृभूमि की दयनीय अवस्था से शुद्ध कवि पर्वतराज को संबोधित करते हुए पुनः कहता है कि विपत्ति के समय में जिस देश की सीमा पर सजग प्रहारी रूप में खड़े होकर तुमने देश के वीरों का आह्वान किया, आज वह फिर तुम्हें त्रास्त होकर पुकार रहा है। जिस पुण्य भूमि भारत की तुमने रक्षा की, तुमने जिससे आश्रय दिया, आज उस पर भीषण संकट आन पड़ा है। इधर तुम ध्यानस्थ ही रहे और उधर सारा देश वीरान हो गया। आगे कवि कहते हैं कि आज तो अवध में राम के सिर, पौरुष और मर्यादा की परछाई भी नहीं रही, वृंदावन की कुछ गलियों में कृष्ण की वंशी की तान भी नहीं रही, तथा मगध में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की अतुल्य वीरता और शौर्य भी नहीं रहा। हे भारतीय गौरव के सजग प्रहरी विशाल धर्म पर्वतराज हिमालय, यदि सत्यनिष्ठ और त्याग मूर्ति युधिष्ठिर स्वर्ग में रहना चाहते तो उन्हें खुशी से स्वर्ग जाने दे, परंतु गांडीवधारी वीर अर्जुन और गदाधारी बरसारी भीम को तू देश की रक्षा हेतु पुनः इस देश को लौटा दे। आज का नया युग शंखनाद करके तुझे जगा रहा है। हे विराट तपस्वी, आज तू अपनी समाधि तोड़कर जाग जा। अब देखिए ये पूरी कविता आप पढ़िएगा तो ये जो है कविता एक अलग भाव देता है और इसमें जो है भारत के माध्यम से यानी जगाया गया है हिमालय को। अब आगे बढ़ते हैं तो इसके जो MCQ हैं PYQ हैं उसको देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कविता को पढ़ा उसके भावार्थ को भी देख लिया यानी समझ में आ गया। तो 2-4 बार कोई भी क्लास है उसको देखिए, आपका जो है चीज़ें स्पष्ट होने लगेगी। अब देखिए हिमालय कविता है तो इसके रचनाकार कौन है, तो ये जो कविता है उसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, तो 1908 में बेगूसराय के सिमरिया गांव में होता है, विकल्प घ सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ, तो बेगूसराय में हुआ, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है कितनी मनियाँ रूठ गई, मिटा कितना मेरा वैभव अवशेष, तो ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो ये जो पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की है जो हिमालय कविता सजी गई है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है हिमालय कविता में कवि ने हिमालय पर्वत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो देखिए हिमालय के लिए इन्होंने नगपति, दिव्यभार और विशाल तीनों शब्दों का प्रयोग किया है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा इनमें से सभी। आगे है निम्न में कौन सी रचना दिनकर की नहीं है,
अब देखिए दिनकर की रचना को बताना है कि कौन नहीं है। तो देखिए कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मिरथी तीनों दिनकर की रचना है, लेकिन झरना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो देखिए 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो उर्वशी के लिए दिया जाता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, उर्वशी। आगे बढ़ते हैं। यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है। अब देखिए यहाँ जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है, तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो चैप्टर में आपका अगर 10 में 10 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके सारे चैप्टर मिल जाएंगे तो प्रश्न जो है कन्फ्यूजन में आ जाएगा, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। ओ मौन तपस्या जिन यति, पर भर को तो कर द्विगुणमेश, रे जवाराओं से दग्ध विकर, है तरप रहा पद पर स्वादेश। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है, विकल्प में नहीं है, विकल्प घ हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। आगे है रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो इनकी रचना है हमारी संस्कृति के 4 अध्याय, यानी संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है विकल्प क उसी के लिए दिया गया था, विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और यही प्रश्न जो है पूछा जा भी सकता है पुरस्कार बारे में भी, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे है पैरों पर ही पड़ी हुई मिथिला भिखारिनी सुकुमारी, तो पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो ये जो पंक्ति ली गई है ये हिमालय कविता से ली गई है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है हिमालय कविता किस पुस्तक में संग्रहित है। तो हिमालय कविता जो है उनकी पुस्तक है ओंकार, उसमें संग्रहित किया गया है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है मेरे नगपति मेरे विशाल पंक्ति में किसे नगपति कहा गया है। तो देखिए नगपति जो कहा गया है वो हिमालय को कहा गया है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे हैं अजय अंगराइयाँ उठ हीरे धरा, करनीज विराट स्वर में नारायण, तुषैर राट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है किस कविता से ली गई है। तो ये जो पंक्ति है ये किस कविता से ली गई है आपको बताना है। तो ये जो हिमालय कविता से ली गई है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, हिमालय कविता से ली गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। कह दे शंकर से आज करे वे पड़ रहे नित्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे, हर हर बम की फिर मंत्रोच्चार। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी है। तो देखिए ये जो पंक्ति है ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है, विकल्प क सही हो जाएगा। तो आज मैंने रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है हिमालय कविता उसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, और हमें पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इसको 2-4 बार देखिए, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट को 2-4 बार बनाइए ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। अगर आप चाहते हैं कि नोट्स प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त हो तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 199 रुपया स्टेट पेपर 2 के लिए, और स्टेट पेपर 1 के लिए 149 रुपया। तो स्टेट पेपर 1 के लिए 149 रुपया, पेपर 2 के लिए 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो इधर से आपको PDF तुरंत में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहे। हिंदी जंक्शन के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपने अभ्यर्थियों ने अपना लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। तो चैनल पर बने रहें और तैयारी करते रहें। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन, अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।